नमस्कार, मैं उर्मिला यादव एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक भाग कर चुके हैं, आज ये दूसरा भाग है। इसमें भी हम महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। यदि नहीं लगे तो आप डिसलाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। महापुराण में जो पुष्पदंत द्वारा रचित है महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। क्या है? ऐसा कौन सी रचना है जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है? तो यह है महापुराण। किसकी है? पुष्पदंत की। पुष्पदंत कौन सी शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के। अगला है जसहर चरित में यशोधर का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। जसहर चरित है, ये भी पुष्पदंत का है। इसमें यशोधर का जीवन चरित्र है और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। अणय कुमार चरियु में कामदेव के अवतार नाग कुमार का चरित्र वर्णन है। ये बात ध्यान देने योग्य है, बहुत कम किताबों में देखने को मिलती है। आप ध्यान से देखें कि अणय कुमार चरियु में कामदेव के अवतार नाग कुमार का चरित्र वर्णन है। बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन काम की बहुत है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप इनको ध्यान से सुने, पढ़ें और देखें। आगे है देवसेन। देवसेन का जो समय है वो भी 10वीं शती है। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन की जो रचना है वो श्रावकाचार है। डॉक्टर नगेंद्र के ने श्रावकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। इसमें 25 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावकाचार का रचना काल 933 ईस्वी है। ये देवसेन की रचना श्रावकाचार है, उसके बारे में है खास बातें। इनको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। आगे है आचार्य हेमचंद्र। इनका जो समय है वो 11वीं शती है। आचार्य हेमचंद्र कौन सी शताब्दी में हुए? 11वीं शताब्दी में। आचार्यों का समय आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप जब प्रश्न आएगा कि निम्न आचार्यों को आरोही क्रम में लिखें, तब ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना हो। गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समकालीन थे। आचार्य हेमचंद्र किसके समकालीन थे? गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, इनके ये समकालीन थे। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन लिखा। हेमचंद्र जी ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। कौन सा लिखा? शब्दानुशासन। इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र को कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता था। बचपन का नाम चांगदेव था। आचार्य हेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? चांगदेव। देशी नाम माला प्राकृत अपभ्रंश कोश ग्रंथ है। देशी नाम माला इनका जो ग्रंथ है वो प्राकृत अपभ्रंश कोश ग्रंथ है। हेमचंद्र जी प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। आचार्य हेमचंद्र के बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद करनी है। प्राण मीमांसा इनका दर्शन ग्रंथ है जो अपूर्ण है। प्राण मीमांसा आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया दर्शन ग्रंथ है जो क्या है? अपूर्ण है। आगे है काव्य भाषा के रूप में अवधी। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसे कोसली बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अवधी भाषा को कोसली बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र की भाषा है। कौन से क्षेत्र की भाषा है? अवध क्षेत्र की भाषा है। यह लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबांकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि जगहों पर बोली जाती है।
जो अवधी भाषा के क्षेत्र हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। बहुत बार पूछा है कि कौन से क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। 3 विकल्प सही होंगे, एक गलत होगा, या एक सही होगा 3 गलत होंगे। तो हमें उसका सही विकल्प का चयन करना होगा। यदि हमें याद होंगे तो हम तुरंत बता देंगे, तो इनको आप याद करिए। आगे है सूफी काव्य धारा की रचनाएं और उनके रचनाकार। कुतुबन इनकी जो रचना है वो है मृगावती। इनका रचना काल क्या है? 1503। मंजन की मधुमालती जो 1545 में लिखी गई थी, मंजन की मधुमालती है। कुतुबन की मृगावती है। आगे देखते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदाइन है जो 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। जायसी की पद्मावत है। जायसी की कौन सी है? पद्मावत। 1540 इसका रचनाकाल है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 ईस्वी इसका रचनाकाल है। आलम जो कवि है उनकी माधवानल काम कंदला अवधी भाषा में लिखी गई ये रचनाएं हैं सभी। अब आलम की जो माधवानल काम कंदला है 1584 ईस्वी में लिखी गई थी। उस्मान की रचना चित्रावली है जो 1613 इसका रचनाकाल है। पुहुकर की जो रचना है वो रस रत्न है, 1618 ईस्वी में लिखी गई थी। शेख नबी ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। नूर मोहम्मद की इंद्रावती है जो 1744 ईस्वी में लिखी गई थी। नूर मोहम्मद की एक अनुराग बांसुरी भी रचना है जो 1764 ईस्वी में लिखी गई थी। इनकी रचनाएं अवधी भाषा की रचनाएं और उनके जो रचनाकाल है उनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे राम भक्त कवियों की अवधी में रचनाएं व रचनाकार। कौन से राम भक्त कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं, देखते हैं। और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं ये देखते हैं। तुलसीदास जी की अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला, नहुच और कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों ही भाषाओं में अपनी काव्य रचना की है, अपनी रचनाओं की रचना की है। तुलसीदास जी ने दोनों में लिखा है, ब्रज भाषा में भी और अवधी में भी। ईश्वरदास सत्यवती कथा जो इन्होंने 1501 ईस्वी में लिखी थी। भरत मिलाप और अंगद पेज। सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेज तीनों ही रचना ईश्वरदास जी की अवधी भाषा की रचनाएं हैं। अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामायण ये अग्रदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। रहीम की बरवे नायिका भेद है। क्या है? बरवे नायिका भेद। लालदास की अवध विलास। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका नाथ मिश्र ने दोहा चौपाई शैली में आधुनिक काल में अवधी भाषा में कृष्णायन नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णायन ग्रंथ किसका है? जो अवधी भाषा में लिखा गया है और आधुनिक काल का ग्रंथ है। तो क्या उत्तर होगा इसका? पंडित द्वारिका नाथ मिश्र। पंडित द्वारिका नाथ मिश्र जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने जो कृष्णायन ग्रंथ लिखा है ये दोहा चौपाई शैली में लिखा है। क्या है? ये आधुनिक काल का ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा गया है। नाम क्या है इसका? कृष्णायन। आगे देखते हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय एवं विकास। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका विकास किससे हुआ था? शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ था। किसका? ब्रज भाषा का। हिंदी में सबसे अधिक और समृद्ध साहित्य ब्रज भाषा में ही मिलता है। सबसे अधिक साहित्य किस में मिलता है? ब्रज भाषा में मिलता है और समृद्ध साहित्य भी ब्रज भाषा में ही है। रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। रीतिकाल की जो काव्य भाषा वो क्या है? ब्रज भाषा है। बंगाल में ब्रजबुली भाषा ब्रज भाषा का ही रूप में। ब्रज भाषा को बंगाल में किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रजबुली नाम से पुकारा जाता है। नंददास कृत भंवर गीत काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया। नंददास का जो ग्रंथ है भंवर गीत ये किस में है? ब्रज भाषा में। ये किस में है? ब्रज भाषा में।
आगे देखते हैं, ब्रज भाषा के कुछ कवि और उनकी कुछ रचनाएं। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है जो रोला छंद में है। किसमें है? रोला छंद में। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। किस छंद में है? रोला छंद में। जुगलमान चरित कृष्णदास रचित छोटा सा ग्रंथ है। जुगलमान चरित किसकी रचना है? कृष्णदास की है, एक छोटा सा ग्रंथ है ये। चतुर्भुजदास द्वारा रचित ग्रंथ द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल ब्रज भाषा में। चतुर्भुजदास के 3 ग्रंथ है, एक द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। ये तीनों ही ग्रंथ किसमें है? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। राधा कृष्ण दास कृत ब्रज रस, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो 1936 में लिखा था उन्होंने। ब्रज रस किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास का। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। योगी हरि की वीर सतसई, जो 1927 में लिखी थी उन्होंने, ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा की कीर्ति में प्रमुख स्थान है। योगी हरि की वीर सतसई रचना है, जो 1927 इसका रचना काल है, और ये ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज भाषा की रचनाओं में इसका प्रमुख स्थान है। अनूप शर्मा कृत फेरी मिलीबे में कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनः मिलन का वर्णन है। अनूप शर्मा की रचना है फेरी मिलीबे, जो 1936 में इन्होंने लिखी थी। इस रचना में उन्होंने कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन किया है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा के गद्य एवं पद दोनों रूपों को अपनाया गया है। अनूप शर्मा की जो भाषा है, किसकी भाषा है? अनूप शर्मा की जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा के गद्य और पद दोनों रूपों को अपनाया गया है। और ये फेरी मिलीबो ग्रंथ के बारे में बातें हो रही है, किसमें गद्य और पद दोनों रूपों को अपनाया गया है। इसका कथानक 75 प्रसंगों पर आधारित है। फेरी मिलीबो का जो कथानक है वो 75 प्रसंगों पर आधारित है। इसका संबंध श्रीमद् भागवत पुराण से। फेरी मिलीबो का संबंध किससे है? श्रीमद् भागवत पुराण से है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित और नाभा दास कृत भक्तमाल सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा में हैं। जो नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित और नाभा दास की भक्तमाल, दोनों ही ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। केशव दास रीतिकालीन ब्रज भाषा के प्रथम और चर्चित कवि। रीतिकाल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? केशव दास। और ये बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं रीतिकाल के केशव दास। उम्मीद करती हूँ सभी तथ्य आपको समझ में आए होंगे, आपने ध्यान से सुने होंगे। आगे हम और भी हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, रोचक होंगे, लेकर आएंगे। तब तक आप